दर्शन शास्त्र अध्ययन करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आइए हम यहाँ पारंपरिक पाश्चात्य दर्शन के विचारकों को जानने का प्रयास करें। पारंपरिक पाश्चात्य दर्शन को जानना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मनुष्य एक सामुद्रिक बौद्धिक यात्रा पर जा रहा हो, जो समुद्र पार प्राचीन ग्रीस से लेकर आधुनिक युग के यूरोप तक फैली हुई है। यहाँ दर्शन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तर्क, विवेचना और नैतिकता के सिद्धांत सम्मिलित हैं। इस वैचारिक यात्रा के दौरान शानदार अवधारणाएं और विचार मिलते हैं, जैसे कि सोफिस्टों का सापेक्षवाद, सुकरात का सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो का प्रत्ययवाद, अरस्तु का मैटर एवं फॉर्म संबंधी सिद्धांत, एक्विनास का ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण, देकार्ते, स्पिनोजा, लाइबनिज का बुद्धिवाद, लॉक, बर्कले, ह्यूम का अनुभववाद और कांट का समीक्षावाद या बौद्धिक कोटियों संबंधी सिद्धांत सभी लाजवाब है। पारंपरिक दर्शन शास्त्र मुख्यतः तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के केंद्रीय प्रश्नों की पड़ताल करता है, जैसे संसार में मौजूद चीजों की वास्तविक प्रकृति क्या है और वास्तव में ज्ञान क्या है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि किस तरह दार्शनिकों ने ऐतिहासिक रूप से इन सवालों का जवाब दिया। इस कहानी को 19वीं सदी के अंत तक ले गए, जबकि आधुनिक दर्शन शास्त्र 20वीं सदी के विश्लेषणात्मक और महाद्वीपीय स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पारंपरिक दर्शन शास्त्र की कहानी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों ने पूछा, यह सब ब्रह्मांड किससे बना है? आज जो तत्व मीमांसा का मूल प्रश्न है, इसने ब्रह्मांड की संरचना में और पूछताछ को प्रेरित किया और मानव अस्तित्व की प्रकृति के बारे में और अधिक सार प्रश्न भी उठाए। तत्व मीमांसा की शाखा, जिसे ऑन्कोलॉजी या सत्ता मीमांसा के रूप में जाना जाता है, सदियों से दार्शनिकों ने इन सवालों के कई अलग अलग उत्तरों की पेशकश की है, विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों के स्कूलों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड एक ही पदार्थ से बना है, एक दृश्य जिसे अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड में दो घटक तत्व हैं, एक दृश्य जिसे द्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। इसी तरह कुछ ने ब्रह्मांड को शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना, जबकि अन्य ने सोचा कि यह लगातार बदल रहा है। ऐतिहासिक रूप से तर्कवादी स्कूल का पता प्लेटो से लगाया जा सकता है, जिन्होंने तर्क दिया कि हमारी इंद्रियां अविश्वसनीय हैं, लेकिन यह कि तर्कसंगत प्रतिबिंब के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जा सकता है। इस विचार को 17वीं शताब्दी में रेने देकार्ते, बारूक स्पिनोजा और गॉटफ्रीड लाइबनिज द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। दूसरी ओर अनुभववाद का पता अरस्तु से लगाया जा सकता है, जिन्होंने दावा किया था कि केवल हमारी इंद्रियों पर भरोसा किया जा सकता है। आधुनिक युग में इस विचार को जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ह्यूम ने यहां तक दावा किया कि कार्य कारण में हमारा विश्वास, उदाहरण के लिए, अनुचित है। ये विरोधाभासी विचार दार्शनिक बहस का विषय थे, जिसने और भी अधिक प्रश्नों को जन्म दिया। हम दुनिया के बारे में कुछ भी कैसे जान सकते हैं? हम अपना ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? ये प्रश्न ज्ञान मीमांसा के विषय हैं। कुछ दार्शनिकों के अनुसार, जिन्हें तर्कवादी कहा जाता है, ज्ञान मुख्य रूप से हमारी सोचने की क्षमता से आता है। दूसरों के लिए के रूप में जाना जाता है अनुभववादी, हमारे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत अवलोकन या अनुभव से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं। बदले में ये सिद्धांत मानव समझ की प्रकृति और यहाँ तक कि स्वयं विचार के बारे में प्रश्न उठाते हैं। पश्चिमी दर्शन में विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा होना साहसिक रहा है। प्लेटो ने आइडिया के सिद्धांत प्रत्ययवाद को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इसे ही सभी प्रकार की वास्तविकता का मूल स्रोत बताया। इसके विपरीत अरस्तु ने इसे स्पष्टता के साथ चुनौती दी और अपने अनुभवजन्य अध्ययन के माध्यम से वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। अरस्तु के इस संसार में प्रत्येक वस्तु मैटर और फॉर्म के मिलने से बनी है। जितना मैटर है उतनी ही वस्तु भौतिक, जडीडीडीएच, अज्ञानग्रस्त है, और जितना अधिक फॉर्म के पास है उतनी ही साहसिक, चेतन, विचार युक्त होने से ईश्वर के समीप है। ईश्वर ही सभी गतियों, सभी विचारों का मूल कारण है। ये द्वंद्वात्मक विचार आज भी हमारी सामाजिक और वैज्ञानिक विचारधारा को प्रेरणा देते हैं। कांट जैसे दार्शनिकों ने नैतिकता को एक प्रणाली के रूप में देखने का प्रयास किया। उन्होंने सूत्र दिया कि नैतिक निर्णय लेते समय तर्क और कार्य कारण का अनुपालन होना चाहिए। उनका कठोर नैतिक सिद्धांत आज भी हमारे नैतिक निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस तरह ये विचार पाश्चात्य दार्शनिक सोच में न केवल गहराई बल्कि जटिलता भी लाते हैं।
मानवता के विकास में पारंपरिक पाश्चात्य दर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान और तर्क का आधार प्रस्तुत कर यह दर्शन मानवता की प्रगति में एक प्रेरक शक्ति बन गया। यह शिक्षा, कला और राजनीति के विचारों को भी प्रभावित करता है। आज के युग में यह ज्ञान न केवल शैक्षणिक संस्थानों में बल्कि आम जन के सोचने के तरीकों में भी देखा जाता है। इस प्रकार पारंपरिक पाश्चात्य दर्शन एक अंतहीन यात्रा है जो हमारे विचारों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के निर्माण में सहायक है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का एक साधन है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देता है। इस यात्रा में शामिल होना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विचारों का एक समृद्ध संवाद विकसित हुआ है।